आकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त ने 1857 की अमर सेनानी और रानी लक्ष्मीबाई की सखी झलकारी बाई को समर्पित की हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। 1857 में एक दौर ऐसा था जब झांसी की अस्मिता खतरे में थी। तो उस दौरान झलकारी बाई ने अदम्य साहस का परिचय दिया था और ब्रिटिश सेना को नाको चने चबा दिए थे। इनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। पिता सदोवर सिंह झांसी की सेना में ही काम करते थे और माता जमुना देवी थी। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनके पिता ने इनकी देखरेख एक लड़के की तरह की थी। इन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करना सिखा दिया था। इनका विवाह झांसी की सेना के एक वीर सैनिक पूरन कोरी से करवा दिया गया था। ये भी बहुत बहादुर सैनिक थे और पूरी झांसी की सेना इनकी बहादुरी का लोहा मानती थी। गौरी पूजा के अवसर पर जब झलकारी बाई अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने के लिए किले में पहुंची तो वहां रानी लक्ष्मीबाई इन्हें देखकर अवाक रह गई, क्योंकि इनकी शक्ल बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह थी। जब झांसी की अस्मिता खतरे में थी और झांसी की सेना को कभी भी ब्रिटिश दुस्साहस का सामना करना पड़ सकता था, तब रानी लक्ष्मीबाई के आदेश पर झलकारी बाई ने दुर्गा सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। इसी दौरान इन्होंने बंदूक चलाना और तोप चलाना भी सीख लिया। जनरल हिरोज झांसी के द्वार पर आ पहुंचा था, परंतु किले में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इन परिस्थितियों में जनरल हिरोज ने षड्यंत्र रचा और रानी लक्ष्मीबाई के एक सेनानायक दुल्हे राव को अपनी साइड मिला लिया। दुल्हे राव के धोखे के कारण ब्रिटिश सेना झांसी के किले में प्रवेश कर चुकी थी और अब किले का पतन अपरिहार्य हो गया था। इन परिस्थितियों में झलकारी बाई और रानी के कुछ विश्वसनीय सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को सलाह दी कि वो कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर निकल जाए। तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल आई। झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। इसके बाद इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथों में ले ली। अंग्रेज सेना समझ नहीं पाई कि जो लड़ रही हैं वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी बाई हैं। अदम्य साहस का परिचय देते हुए झलकारी बाई ब्रिटिश जनरल हिरोज के शिविर में पहुंची और चिल्लाकर कहा कि वो हिरोज से मिलना चाहती हैं। अंग्रेजों ने आरंभ में उन्हें रानी लक्ष्मीबाई ही समझा और जब पता चला कि वो झलकारी बाई हैं तो क्रूरतापूर्वक इन्हें फांसी दे दी गई। इनके सम्मान में जनरल हिरोज ने लिखा है, यदि भारत की 1% महिलाएं भी उनकी जैसी हो जाएं तो अंग्रेजों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा। श्रद्धांजलि अमर झलकारी बाई को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।